हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी में अलंकार होता है उस पे इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अलंकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में भी, व्यापम में भी जो क्षेत्र रक्षक का एग्ज़ाम होगा, वन क्षेत्रपाल का होगा, ज्येष्ठ सम परीक्षक का होगा, तो इसमें हिंदी से भी क्वेश्चन आएंगे। 20 अंक का टोटल हिंदी में आना है क्वेश्चन। तो उसमें ये अलंकार भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अलंकार से आपको अवश्य 2 या 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें पूरे अलंकार के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल के गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ पे जितने भी तरह के सरकारी नौकरी निकलते हैं, जैसे कि व्यापम, पुलिस, रेलवे, एसएससी, पीएससी, उन सभी की वीडियो यहाँ पे लाते हैं। साथ ही यहाँ पे करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी की वीडियो यहाँ पे हम लोग लाते रहते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं अलंकार। अलंकार जो है, इसका सामान्य अर्थ जो है आभूषण या गहना है। आभूषण द्वारा शरीर को सजाया जाता है जिससे वह अधिक आकर्षित प्रतीत हो। उसी तरह ठीक हिंदी के व्याकरण में अलंकार द्वारा भी भाषा को लालित या चमत्कार का समावेश होता है। इसी को लक्ष्य करके काव्य शास्त्र के आचार्य भामाह ने लिखा था कि काव्य शोभा कारण घर्मान अलंकारेण प्रत्यक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ऐसा आचार्य द्वारा बोला गया था। ठीक है, तो अलंकार का यहाँ पे हिंदी में जो सजान, जैसे कि जिस प्रकार अलंकार मतलब आभूषण होते हैं किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए, उसी तरह से हिंदी में भी ग्रामर में अलंकार बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आचार्य केशवदास ने तो अलंकार को काव्य का सर्वस्व ही बता दिया है। ठीक है, और अलंकारगत शोभा कभी शब्दों में नहीं में होती है और कभी अर्थों में होती है। इस प्रकार अलंकार जो है 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक जो शब्द अलंकार होते हैं और दूसरा जो है अर्थ अलंकार। ठीक है, तो जो शब्द से अलंकार उत्पन्न होता है वो शब्द अलंकार है। ठीक है, जहाँ पे शब्दों द्वारा भाषा की सुंदरता आती है तब उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसके मुख्यतः 5 भेद हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश और वक्रोक्ति। ठीक है, तो ये सब 5 जो है शब्द अलंकार है। उसी प्रकार अर्थ अलंकार होते हैं, इसमें अनेक भेद होते हैं। अर्थ अलंकार के भी अनेक भेद हैं। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा, अन्वय, रूपक, प्रतीक, व्यतिरेक, उदाहरण, दृष्टांतांत, निर्दर्शता, विरोधाभास, विभावना, विषक्ति, असंगति, अपहुति, स्मरण, भ्रांतिमान, संदेह, रूपकातिशोक्ति, अतिशोक्ति, मिलित, उन्मिलित, तद्गुण, अतद्गुण, अत्युक्ति, अन्योक्ति, समसोक्ति, यथासंख्य, परिसंख्य और विषम इत्यादि। ठीक है, तो इतने प्रकार के अर्थ अलंकार होते हैं। ठीक है, जहाँ किसी शब्द का अर्थ हो तो वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। तो इन सब के बारे में देखते हैं शब्द अलंकार क्या है। उसके प्रकार। पहला जो है अनुप्रास, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती हो तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखिए, भूरी भूरी भेद भाव भूमि से भगा दिया। यहाँ पे भ वर्ण जो है, जैसे भूरी भूरी भेद में भी भ है और भूमि में भी भ है और भगा दिया में भी भ है, तो यहाँ पे भ वर्ण एक वर्ण है ना, उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है तो उसमें अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं यमक। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यमक और अनुप्रास में। यहाँ पे केवल एक वर्ण रहता है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। एक वर्ण मतलब कि कोई भी एक अक्षर, जैसे कि भ, म, स, र, ल जो भी हो,
एक वर्ण रहेगा, उसकी आवृत्ति होती रहेगी, ठीक है। और यमक में क्या होता है, कोई भी एक शब्द मतलब कि 2-4 वर्णों से मिलकर बनता है, उसको एक शब्द बोलते हैं। तो एक शब्द जो है 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होता है और उसका हर बार अलग अलग अर्थ हो, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। जैसे कि 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है, तो यहाँ पे पहले 3 बेर का अर्थ यहाँ पे 3 बार से है, मतलब कि सुबह, दोपहर, शाम या रात, ठीक है। सुबह, शाम, रात 3 बेर, 3 टाइम तक 3 बार खाती थी, ठीक है। जो कि अब 3 बेर मतलब कि बेर, दूसरा जो है बेर का अर्थ बोर जो होता है, बेर खाने का बेर, उससे है। जैसे कि मुग़लों की जो स्त्रियां थी वो शिवाजी के युद्ध के बाद, है ना, शिवाजी उनके शासनकाल में पहले भर पेट 3 बार खाना खाती थी, लेकिन जब शिवाजी के आक्रमण के बाद उन लोग जंगल में रहने लग गए, तो उस समय 3 बेर ही खा के जीवन यापन करती थी। इस तरह से यहाँ पे यमक अलंकार है। अब देखते हैं श्लेष अलंकार जो है, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके अर्थ अलग अलग हों, मतलब कि यहाँ पे शब्द जो है केवल एक ही बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग अर्थ होगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं उदाहरण में, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे सुवर्ण के लिए, तीनों के लिए, कवि, व्यभिचारी और चोर के लिए, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। कवि के पक्ष में सुवर्ण का अर्थ सुंदर वर्ण से है, व्यभिचारी के पक्ष में एक सुंदर गोरा रंग से है, ठीक है। और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ जो है स्वर्ण से है, सोना से है। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है, ठीक है। या फिर रहमन पानी राखिए वाला जो उदाहरण है वो है इसमें, ठीक है। मोती मानस चून, तो इसमें मोती जो चमक के लिए रहता है, एक जो है जीवन के लिए, वो अभी अर्थ उसका उदाहरण जो है मुझे याद नहीं आ रहा है। श्लोक जो है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो अर्थ था पानी के लिए था और एक जो है मोती के लिए। इस तरह से ये जो उदाहरण है वो भी श्लेष अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। अब देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश, इसमें जहाँ एक शब्द की आवृत्ति हो, बार बार आए और अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे कि मधुर मधुर, इसमें डेस पे दिया रहेगा, ठीक है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो यहाँ मधुर शब्द 2 बार आया है और अर्थ भी वही है, मतलब कि अर्थ सेम रहेगा लेकिन वो 2 बार आएगा, इस तरह से। उसके बाद देखते हैं वक्रोक्ति। वक्रोक्ति मतलब इसमें वक्रता होती है। कथन जो होता है उत्प्रेरित अर्थ होते हैं, मतलब कहे गए शब्द या वाक्य का जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ निकाला जाए, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि कौन द्वार पर है, ये राधा बोलती है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं हरि मैं राधे। तो राधा बोलती है क्या वानर का काम यहाँ, तो राधा जो है भीतर से पूछती है कि द्वार पर कौन है, तो कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैं हरि हूँ। तो राधा जो है हरि का अर्थ वानर से लेती है, जानबूझकर, उनको पता था तो भी मजाक के रूप में, और कहती है वानर का यहाँ क्या काम, वानर मतलब कि बंदर। कृष्ण जिस अर्थ में हरि का प्रयोग करते हैं वो राधा जानबूझकर उसको हरि का अर्थ जो है वानर कवि के रूप में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है। तो इस तरह से 5 अलंकार हैं शब्द अलंकार में। अब देखते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार जो है दूसरा है, ठीक है। इसमें पहला देखते हैं उपमा अलंकार, जहाँ गुण, धर्म, क्रिया के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता या तुलना की जाए, ठीक है। गुण हो गया, धर्म हो गया, क्रिया हो गया, उसके आधार पर उपमेय और उपमान। उपमेय मतलब कि जिसकी उपमा किया जाए और जिससे उपमा किया जाए, और उपमान मतलब जिसका उपमा किया, जिससे तुलना किया जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, यहाँ पे मनुष्य उपमेय है, ठीक है, मतलब कि मानस मनुष्य उपमेय है और पानी के बुलबुले उपमान हैं। तो मनुष्य का जो तुलना है किसके समान किया जा रहा है, पानी के बुलबुले के समान। तो मनुष्य का जो जीवन होता है वो पानी के बुलबुले के समान रहता है। तो इस तरह के जो अर्थ रहते हैं, श्लोक रहते हैं, जो भी उदाहरण हैं वो उपमा अलंकार हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा चरणों उपमेय और उपमान अभिध्वनिक कार्य, यहाँ पे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ उपमेय और उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा होती है,
ठीक है। जैसे हरि मुख मानो मधुर मयंक, तो यहाँ पे मुख उपमेय और मयंक जो है उपमान मान लिया गया है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद देखते हैं अनन्वय। यहाँ उपमेय को ही उपमान मानकर उन दोनों की समानता बताई जाती है। तो भारत के सम भारत है, तो भारत उपमेय ही है और भारत जो है उपमान ही है, उपमान भी है, तो यहाँ पे उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रतीप। प्रतीप का अर्थ उल्टा होता है, जहाँ ये जो है जस्ट उपमा का अलंकार का विपरीत होता है, ठीक है। इसमें उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है और उसमें उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ बताया जाता है, ठीक है, उपमा अलंकार में। तो यहाँ पे सी वदन सम हिमकर नाही, तो इसमें उपमान को उपमेय से हीन या लज्जित दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे सीता जी के मुख को हिमकर उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है, तो चंद्रमा सीता के मुख के बराबरी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे प्रतीक अलंकार है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो में बहुत सारी अभी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक जहाँ कारण सहित उपमेय की श्रेष्ठता या उपमान का हीनता प्रदर्शित की जाए, वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ कारण सहित, कारण के साथ में किसी भी उपमान की हीनता प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि का सवरी ते ही देव मयंक चांद कलंकी वह निकलंकु, मतलब कि नायिका के मुख उपमेय की तुलना चंद्रमा के उपमान से नहीं दी जा सकती, क्योंकि चांद में कलंक है, मतलब दाग है, जबकि मुख में निष्कलंक है। तो इस तरह कारण सहित उपमान की हीनता बताए जाने से यहाँ पे व्यतिरेक है। उसके बाद देखते हैं उदाहरण अलंकार, जहाँ पे किसी चीज़ को एक उदाहरण के रूप में बात कही जाए, तो वहाँ पे उदाहरण अलंकार होता है। जैसे सबे सहावत सबल के कौनस निबल सहाय, पवन जगावत आग जो दीपक ते बुझ जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रूपक अलंकार में जो उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे चरण सरोज पखारन लागा, ये वाला उदाहरण आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दृष्टांत अलंकार। यहाँ पे जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। सठ सुधराही संत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, जैसे कि सत्संग को पाकर दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाता है, उसी तरह से लोहा भी सुनार से पाकर वो भी चमक उठता है, ठीक है, पारस के समान, ये बताया गया है। तो सठ में लोहे में जैसे और सत्संग में पारस का, यहाँ पे प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब का भाव दृष्टांत अलंकार है। उसके बाद देखते हैं निर्दंशता अलंकार। जहाँ दो कार्यों या दो वस्तु में एकत्व की स्थापना समानता सूचित करने के लिए की जाती है, वहाँ निर्दर्शनता अलंकार होती है। जहाँ जैसे कि यहाँ यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, मतलब प्रेम के मार्ग पे चलना, मतलब कि तलवार की धार पर दौड़ने के समान दुष्कर बताया गया है, ठीक है। तो इन दोनों को समान बताया गया है, मतलब यहाँ पे निर्दर्शना अलंकार है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विरोधाभास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। वास्तविकता में विरोध ना होते हुए वहाँ पे विरोध का आभास हो, वहाँ पे विरोधाभास होता है। जैसे कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि जैसे चित्त श्याम रंग, मतलब कि काला रंग कृष्ण का प्रेम में डूबा है, त्यों त्यों उज्ज्वल निर्मल होता जाता है, जबकि वास्तविकता में काले रंग में डूबने से सफ़ेद कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे विरोध भाव है, विरोध का प्रतीक है, किंतु यहाँ काले रंग से तात्पर्य कृष्ण जी के प्रेम से है, जो कि चित्त को निर्जल कर देता है। तो यहाँ पे विरोधाभास है। तो यहाँ पे विरोधाभास और अभी मैं बताने वाला हूँ विभावना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्थालंकार में। साथ यहाँ पे जो रूपक अलंकार हैं, उपमा अलंकार हैं, ये भी इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विभावना में, जैसे जहाँ कारण न होते हुए भी कारण कार्य होता है, तो वहाँ पे विभावना अलंकार रहता है।
जैसे कि बिनु पग चले बिने शून्य काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ पे ईश्वर बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के नाना प्रकार के कार्य करता है। तो यहाँ पे कारण न होते भी कार्य हो रहा है, वहाँ पे विभावना है। उसके बाद देखते हैं विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ कारण होने पर भी कार्य नहीं होता। तो ये जो इसके जस्ट अपोजिट है विभावना के, है ना। तो यहाँ पे विशोक्ति अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार। जैसे कि फले फले फुरय न बेत जपति सुधा बरसत जलद, मतलब कि अमृत के वर्षा होने पर भी बेत जो है फलता फूलता नहीं है। ठीक है, तो अमृत जैसे कि वर्षा होने के बाद भी ये नहीं फूलता, मतलब कार्य होने पर भी, कारण होने पर भी कार्य नहीं होता। तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं असंगति अलंकार, जहाँ कारण कार्य में संगति नहीं होती, अर्थात कारण कहीं और कार्य कहीं और होती है, वहाँ असंगति अलंकार होता है। ठीक है, तो इसको भी पूछा जाता है, जैसे कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवरे, मतलब कि यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि घाव मेरे हृदय में है, किंतु उसकी पीड़ा जो है श्री राम को है। तो कारण और कार्य में संगति न होने पर यहाँ जो है असंगति अलंकार है, मतलब कि कारण किसी और पे है, कार्य कहीं और हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के अलंकार को हम लोग असंगति अलंकार कहते हैं। जैसे कि लक्ष्मण जी को घाव लगा है तो दर्द उन्हीं को होना चाहिए, लेकिन दर्द जो है, पीड़ा जो है राम भगवान को हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपवृत्ति अलंकार, जहाँ उपमेय का विरोध करके उपमान की स्थापना की जाए, वहाँ पे अपवृत्ति अलंकार होता है। यथा मैं जो कहा रघुवर कृपाला, बंधु न होई मारे यह काला। यहाँ सुग्रीव ने राम से कहा कि हे कृपालु राम, मैंने जो आपसे कहा था कि बाली मेरा भाई उपमेय, ठीक, यहाँ पे नहीं अपितु मेरा काल उपमान है, मेरा काल के समान है। यह सच है क्योंकि उसके एक मुष्टि प्रहार से मैं मरणासन्न हो गया हूँ। तो यहाँ पे अपव्युति अलंकार है। ठीक है, इस तरह से ये अपव्युति अलंकार है। उसके बाद देखते हैं स्मरण अलंकार, जब पहले देखी किसी वस्तु को या व्यक्ति को देखकर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की याद आए, स्मृति आए, तो वहाँ पे स्मरण अलंकार होता है। जैसे कि बीच बास करी जमुनहि आए, निरखी निर्लोचन जल छाए, मतलब कि राम के समान श्याम वर्ण यमुना जल को देखकर, ठीक है, मन में राम का स्मरण हो आया। तो यहाँ पे स्मरण अलंकार है। ठीक है दोस्तों, उसका देखते हैं प्रतिमान, जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो और तदनुरूप क्रिया हो, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर, मतलब कि जहाँ श्री कृष्ण के समान काले बादल को समझकर वन में जो है मोर नाचने लगते हैं। ठीक है, कृष्ण को देखते ही उनको लगता है जैसे कि काले बादल आ गए, तो उसको भ्रांति होता है और वो मोर जो है बरसात होने के खुशी में, आने वाले खुशी में वो नाचने लगते हैं। अब देखते हैं संदेह अलंकार, जहाँ पे किसी भी चीज़ का संदेह हो, संभावना दिखाई दे, निश्चित ना हो पाए कि वास्तविकता क्या है, तब वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। जैसे कि हरिमुख यह आली किधो उयो मयंक, तो यहाँ पे हरिमुख है या चंद्रमा उदित हुआ है। ठीक है, हरि के मुख को देखकर सखी जो है, गोपियाँ जो है, यह निश्चित नहीं कर पा रही हैं कि ये हरि का मुख है या चंद्रमा का मुख है, क्योंकि दोनों एकदम सुंदर दिखाई जान पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संदेह अलंकार है कि पहचान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और संदेह अलंकार की पहचानना है जैसे, तो वहाँ पे अक्सर किधो या कै या कीवा से वहाँ पे शब्द रहेगा ही। ठीक है, जो श्लोक रहेंगे, जो उदाहरण दिए रहेंगे एग्जाम्पल, वहाँ पे किधो या कै या कीवा ये शब्द उस उदाहरण पे दिया रहेगा, तो आप निसंदेह उसको संदेह अलंकार पे टिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जहाँ पे किधो, कै या कीवा इस तरह से वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, तो उस पर संदेह अलंकार रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथी से शेयर कीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि हमारे इस चैनल पर इस तरह की वीडियो हम लोग लाएंगे।